नमस्कार, मैं सागर कुमार। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हैलो एल्केन का निर्माण। हैलो एल्केन का निर्माण किन किन अभिक्रियाओं से होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले हेडिंग लगानी है हैलो एल्केन। पहले ये समझते हैं कि भाई ये हैलो एल्केन होता क्या है। देखो, हैलो का मतलब होता है हैलोजन परिवार। हैलोजन जो परिवार होते हैं उसको हम लिखते हैं एक्स। क्या लिखते हैं? एक्स। अब हैलोजन परिवार में हमारे जो सदस्य होते हैं वो होते हैं Cl, Br, I और F। ये हमारे चार सदस्य होते हैं जिनको हम कहते हैं हैलोजन परिवार। और इन चार सदस्यों को हम इनके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? उनके स्थान पर हम लिख सकते हैं एक्स। एक्स लिख सकते हैं। एल्केन का मतलब होता है, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि R और X ये एक हैलो एल्केन है। आर एक्स क्या है? एक हैलो एल्केन है। आर को हम कहते हैं एल्किल समूह। क्या कहते हैं? एल्किल समूह। ये एल्किल समूह का मतलब क्या होता है अभी समझाता हूं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा सिंगल बॉन्ड की चेन हम कितनी भी लंबी ले सकते हैं। जैसे CH3 CH2 Cl, ये क्या है? एक हैलो एल्केन है। यदि मैं आप लोगों से कहूं कि CH2 CBr, ये भी क्या है? एक हैलो एल्केन है। देखो, यहां से लेकर यहां तक तो है आपका R, और ये जो Cl है ये X, तो क्या बन गया? RX। तो RX क्या है? हैलो एल्केन का एक सामान्य फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये होता है हमारा हैलो एल्केन। सबसे पहले हम हैलो एल्केन का निर्माण एल्कोहल से करेंगे। तो हमें हेडिंग लगाएंगे एल्कोहल से। नंबर 1, एल्कोहल से। भाई ये एल्कोहल क्या होकर है? एल्कोहल होता है हमारा ROH। आर क्या है? हमारा एल्किल समूह, जहां पर हम क्या ले सकते हैं? कार्बन की एक लंबी चैन ले सकते हैं। OH क्या है? हमारा OH होता है हमारा क्रियात्मक समूह। क्या होता है? क्रियात्मक समूह, जिसकी वजह से क्या कहलाता है? हमारा एल्कोहल। अब हम क्या करेंगे? एल्कोहल की रिएक्शन अलग अलग यौगिकों के साथ कराएंगे और उनसे क्या करेंगे? हैलो एल्केन प्राप्त करेंगे। तो एल्कोहल से हम सबसे पहले नंबर ए, एल्कोहल की रिएक्शन हम कराएंगे हैलोजन अम्ल से। एल्कोहल और इसकी रिएक्शन हमें करानी है हैलोजन अम्ल से। ये हैलोजन अम्ल क्या होते हैं भाई? हैलोजन अम्ल होते हैं जो हमारा H और X होते हैं। भाई X के स्थान पर कौन आ सकता है? X के स्थान पर आ सकता है हमारा Cl, Br, I, F। इनमें से कोई भी एक आ सकते हैं, और H तो हमारा H ही होता है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एल्कोहल लेंगे हम CH3OH। इसका जो नाम है वो है मेथनॉल। ये एक अल्कोहल है जो इसका नाम हमारा मेथनॉल है। इस तरीके से हमारे अलग अलग टाइप के अल्कोहल होते हैं। एथनॉल हो गया, मेथनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। तो हमने इस रिएक्शन में क्या लिया है? मेथनॉल लिया है। मेथनॉल की रिएक्शन हम सबसे पहले कराएंगे HI के साथ। HI क्या है भाई? HI हमारा एक हैलोजन अम्ल है, और HI के साथ रिएक्शन करा के क्या बन जाएगा हमारा? देखो, जहां पर भी आपको OH और H नजर आए, जहां पर भी आपको OH और H नजर आए, वहां पर आप सबसे पहले जल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? जल। ये जो केस होता है 90% केस होता है। अब यहां पर देखो CH3 बचा, यहां से OH और H तो मिलकर हमारा जल बन गया। यहाँ क्या बचा? CH3। अब यहां से OH हटा है तो यहाँ पर CH3 का एक बॉन्ड फ्री होया होगा। एक बॉन्ड यहाँ पर क्या है? फ्री है। और हमें क्या करना है? फ्री बॉन्ड को नहीं छोड़ना है, हमें उसके पास कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। अब यहाँ से H गया, I का एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब क्या करेगा? CH3I आपस में मिलकर अपने बॉन्ड नवा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बॉन्ड तैयार हो जाएगा, ये वाला। तो CH3I मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे? हैलो एल्केन। इसको हम क्या कहेंगे भाई? हैलो एल्केन। ठीक है भाई। अब आप लोगों से मैं बता दूं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे आप लोग। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे इस वाले केमिस्ट्री में से। तो देखो यहां पर बनेगा कि मेथनॉल से, मेथनॉल मेथनॉल से हमारा क्या बनाया है? ये इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है आयोडोमेथेन। आयोडो
मेथेन, इसका नाम है आयोडोमेथेन, या इसको हम लिख सकते हैं हेलोएल्केन, या ब्रैकेट में हम लिख लेंगे हेलोएल्केन, हेलोएल्केन। तो इस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आप बताइए कि कैसे प्राप्त करोगे मेथनॉल से आयोडोमेथेन या फिर हेलोएल्केन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी खत्म। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा हेलोजन अमल लेंगे, एल्कोहल के साथ ही रिएक्शन कराएंगे। भाई CH3 हो गया हमारा एल्कोहल, OH, ये हो गया हमारा मेथनॉल। मेथनॉल की रिएक्शन हम कराएंगे अब की बार HBr के साथ। किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ। HBr के साथ क्योंकि देखो यहाँ पर Br क्या है, ये भी एक हेलोजन परिवार का सदस्य है। अब इसकी रिएक्शन जो होनी है बेटा वो होगी हमारे शानदार H2SO4 की उपस्थिति में। भाई ये H2SO4 क्या हो रहा है, H2SO4 हो रहा है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। अब होगा क्या, सिंपल सी बात है, H और OH मिलकर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा CH3, और यहाँ पर जो हमारे Br है वहाँ पर हमारा आराम से जाके जुड़ जाएगा, और इस तरीके से क्या बन जाएगा हमारा हेलोएल्केन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें कैसे प्राप्त करोगे आप लोग, कैसे प्राप्त करोगे भाई, कैसे प्राप्त करोगे वाला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। तो कैसे प्राप्त करोगे, देखो ये क्या हमारा मेथनॉल, हमें पता है कि ये मेथनॉल है भाई। मेथनॉल से क्या बनाया हमारा ब्रोमोमेथेन, क्या बना हमारा ब्रोमोमेथेन, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेलोएल्केन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हेलोएल्केन। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि कैसे प्राप्त करोगे मेथनॉल से ब्रोमोमेथेन। तो आप क्या करोगे, मेथनॉल की रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ, किसकी उपस्थिति में, शानदार H2SO4 की उपस्थिति में, और हमारा बन के आएगा CH3Br और H2O। तो ये आएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब अगला जो हेलोजन अम्ल है वो है हमारा HCl। भाई CH3 लेंगे, ये तो हमें लेना ही है। इसकी रिएक्शन अब हम कराएंगे भाई HCl के साथ। ये HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये जो होता है ये होता है हमारा निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZN2Cl2 की उपस्थिति में। सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले तो जल ही बना लो भैया, चलो, क्योंकि जल तो बनना ही है इसमें। अब बाकी क्या बचा हमारा, CH3 बचा और Cl बचा, तो ये मिलके क्या बन गया हमारा हेलोएल्केन। कैसे प्राप्त करोगे भाई, ये वाला क्वेश्चन बनेगा, कैसे प्राप्त करोगे आप लोग, ये आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ लिखना है, फिर आपको क्या आगे पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने की, आराम से कर दोगे। कैसे प्राप्त करोगे, ये क्या आपका मेथनॉल, मेथनॉल से आप लोग क्या बनाएंगे, मेथनॉल से बनाएंगे आप लोग, ये होता है क्लोरोमेथेन। क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन। तो कैसे प्राप्त करोगे, मेथनॉल से क्लोरोमेथेन। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब बात ये आती है कि भाई हमने Cl का यूज कर लिया, Br का यूज कर लिया, I का यूज कर लिया, F का यूज नहीं करा। यदि हम अब मेथनॉल ले भाई CH3 और OH ले, और इसकी रिएक्शन HF के साथ कराए, किसके साथ, HF के साथ कराए, तो ये जो रिएक्शन है ना बेटे, रिएक्शन होती नहीं। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पाती, इसका कारण है कि हमारा जो H है जो F है, इनके दोनों के आकार बराबर हो जाते हैं, और दोनों के आकार बराबर होने से इनके बीच का जो बंध है ना वो अधिक मजबूत बन जाता है। इनके बीच का जो बंध है वो अधिक मजबूत बन जाता है, जिससे वो टूटता नहीं है, जिसके कारण टूटता नहीं। और जब बंध नहीं टूटना होगा तो हमारी रिएक्शन नहीं होगी, तो हमारा मेथनॉल HF के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, हेलोजन अम्ल के साथ, और ये चीजें हम प्राप्त करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। अब हमारा जो बी रिएक्शन है, बी रिएक्शन हमारा वो है हमारा अल्कोहल की रिएक्शन। भाई अल्कोहल लिख रहा मैं और प्लस में लिख रहा जिसके साथ रिएक्शन करा रहा, प्लस में लिखूंगा PCl3। ये PCl3 का नाम लिखते हैं पहले। PCl3 होता है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल की PCl3 के साथ। PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे।
अब एल्कोहल क्या लेना है, एल्कोहल वही ले लेगा अपना आराम से, मेथनॉल। मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, और इसकी रिएक्शन आराम से कराएंगे PCl3 के साथ। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जब भी कहीं पर भी पूरी केमिस्ट्री के अंदर PCl3 की रिएक्शन होगी तो एक प्रोडक्ट होता है जो हमारा बिल्कुल बनता ही बनता है, उसका नाम होता है फास्फोरस अम्ल। वो होता है हमारा H3PO3। इसका नाम होता है फास्फोरस अम्ल। इसका जो नाम होता है वो होता है फास्फोरस अम्ल। आप लोगों को कहीं पर भी PCl3 मिले और वो किसी के साथ रिएक्शन करे तो आप लोगों ने एकदम से उठाकर सबसे पहले H3PO3 बनाना है, क्योंकि इसका बनना बिल्कुल निश्चित है। अब और क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है भाई, हमारा टारगेट है CH3Cl बनाने का, CH3Cl बनाने का, क्योंकि ये क्या है, हमारा हेलो एल्केन है। ये R हो गया और ये X हो गया, और RX को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। लो भाई, आप लोग चाहो तो इसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, आप लोग नहीं चाहते तो बिना बात के आप इक्वेशन बैलेंस नहीं भी कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो मैं कर लेता हूँ इसको। देखो यहाँ पर स्केल कितने हैं, 3 है, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ भाई। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी मैंने क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। ठीक है, अब भाई अगली रिएक्शन देखती है। अगली रिएक्शन है हमारी C नंबर की, वह हमारी एल्कोहल की रिएक्शन करानी है PCl5 के साथ। PCl5 क्या है, PCl5 है फास्फोरस पेंटा। 5 के लिए क्या लगता है, पेंटा, और ये Cl के लिए क्या लगेगा, क्लोराइड। तो क्या नाम हो गया इसका भाई, इसका नाम हो गया फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्या हो गया, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब एल्कोहल क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे CH3OH, जिसका नाम क्या है बेटा, मेथनॉल। इसको क्या कहते हैं, मेथनॉल कहते हैं। और इसकी रिएक्शन क्या किसके साथ कराओगे, PCl5 के साथ। और आप लोगों को मैं बता दूं, जहां पर भी PCl5 के साथ रिएक्शन हो वहां पर आपका POCl3 इसका बनना निश्चित है, POCl3 का बनना निश्चित है। इसको कहते हैं हम फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका बनना निश्चित है। उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा CHCl3 को बनाने का, CHCl3 को बनाने का हमारा क्या है टारगेट, क्योंकि ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन है। अब बाकी क्या बन सकता है इसमें, देखो एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, तो बाकी बनेगा इसमें एक HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इस तरीके से ये वाली अभिक्रिया हमारी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, अब हमारे एक प्रोडक्ट हो रहा है, एक अगली रिएक्शन देख लेते हैं। अब हम एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे थायनिल क्लोराइड से, थायनिल क्लोराइड से। भाई एल्कोहल क्या है हमारा, डी देख लेते हैं, डी नंबर। एल्कोहल है हमारा, एल्कोहल की रिएक्शन पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एल्कोहल प्लस में थायोनिल क्लोराइड। देखो एल्कोहल क्या है भाई, एल्कोहल है CH3OH, और थायनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। ये होता है थायनिल क्लोराइड का फॉर्मूला, SOCl2 थायनिल क्लोराइड का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक उत्प्रेरक आएगा जिसका नाम होगा पिरीडीन। क्या होगा, पिरीडीन। और इसका जो फॉर्मूला बनता है ना पिरीडीन का, वो इस तरीके की संरचना होती है पिरीडीन की, कि एक बेंजीन रिंग बनाया जाता है, और यहाँ पर एक N लिखा जाता है, नाइट्रोजन, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, और यहाँ पर बॉन्ड। इसको कहते हैं हम पिरीडीन। ये पिरीडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो बनेगा, सबसे पहले तो हमारा जो टारगेट है बना लो, CH3Cl। यहाँ पर S है, O है, संभावना है किसकी बनने की, SO2 की बनने की। यहाँ पर देखो Cl2 है, H है, संभावना किसकी है, HCl बनने की। और आप लोगों को बता दूं ये भी गैस बनती है इस रिएक्शन में, और हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी हमारा गैस ही बनता है, गैस की फॉर्म में बनते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन भी हो जाती है कंप्लीट। यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। फिर अब हम देख लेते हैं एल्केन द्वारा। अब जो हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है दूसरे नंबर की,
वह एल्केन द्वारा। एल्केन क्या होता है? एल्केन वो होते हैं जिनके बीच में दो कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो तो वे कहलाते हैं एल्केन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वे कहलाते हैं एल्कीन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो कहलाएंगे हमारे एल्काइन। तो एल्कीन क्या है? एल्केन क्या है हमारा? यहाँ पर एल्केन हम लेंगे CH4। यह क्या है? एक एल्केन। इसका नाम क्या है? मेथेन गैस। तो मेथेन की रिएक्शन हम यहाँ पर कराएंगे क्लोरीन के साथ, लेकिन किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश को हम लिखते हैं इस तरीके से H और V। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है हमारा CH3 और Cl। देखो यहाँ पर दो Cl है, यहाँ से एक ये ब्रेक होगा, यहाँ से एक H चल जाएगा। यहाँ पर देखो CH4 है ना, तो यहाँ से CH3 बच जाएगा, एक H इसके साथ चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? HCl। मैंने आप लोगों को कह रखा कि जहाँ पर भी H और Cl नजर आए तो वहाँ पर क्या बनने की संभावना है? ज़्यादा HCl की। अब ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन श्रृंखला बिक्रिया है, ये चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक यहाँ पर H उपस्थित होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको दोबारा फिर उठाएंगे। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है क्लोरोमेथेन। अभी तुम बाद में भूल जाओ, उसका नाम क्या है? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन की रिएक्शन फिर क्लोरीन के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में होगी? प्रकाश की उपस्थिति में। फिर क्या बनेगा? CH3। यहाँ से CH3 है ना, यहाँ तक एक H चल जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 और Cl2 हो जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगी और प्लस में HCl। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या है? डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है। अब डाइक्लोरोमेथेन में H है तो ये दोबारा फिर रिएक्शन होगी। यहाँ पर रिएक्शन हो गया CH2Cl2 प्लस में क्लोरीन की रिएक्शन। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा CHCl3 और प्लस में HCl। इसका नाम है भाई क्लोरोफॉर्म। इसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अब ये क्लोरोफॉर्म होता क्या है? क्लोरोफॉर्म वो होता है जिससे सूंघने से व्यक्ति क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, जो रुमाल होता है ना, रुमाल ऐसे रखे जाते हैं मुंह, और वो क्या हो जाता है? व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म होता है, फिल्मों में क्या होता है? एकदम से डरा, एकदम से बेहोश। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ समय लगता है, 5-10 मिनट का। ठीक है। कभी आप सोचो हीरो बनने की और आपको कोई हीरो बना दे। फिर यहाँ पर क्या है? CHCl3 है, क्योंकि अभी H है, ये रिएक्शन चलती रहेगी जब तक यहाँ पर H उपस्थित रहेगा। क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। क्या बनेगा भाई? CCl4 प्लस में HCl। ये क्या है हमारा? ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन है इसमें भाई, टेट्रा है। टेट्रा मतलब टेट्रा लगेगा यहाँ पर 4 के लिए, इस 4 के लिए टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम है भाई। तो इस तरीके से हमारे एल्केन द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारी जो तीसरे नंबर की रिएक्शन है वह एल्कीन द्वारा। किसके द्वारा? एल्कीन। एल्कीन होते क्या भाई? एल्कीन में होते हैं जो कार्बन जो होता है उनके बीच में यदि डबल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और एल्केन क्या होता है? यदि हमारे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एल्केन। अब एल्कीन की रिएक्शन हम क्या करेंगे? एल्कीन की रिएक्शन हम करेंगे CH3 CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर हम CH ले लेंगे क्योंकि 4 करने हैं ना, तो CH2 इसकी रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ। किसके साथ? HBr के साथ। अब होता क्या है देखो, यहाँ पर हमारा एक पाई बॉन्ड है, ये वाला, ये टूट जाएगा यहाँ से, और टूटने के बाद ऐसी स्थिति बनेगी इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन पर एक का बॉन्ड फ्री हो जाएगा भाई, एक बॉन्ड इसमें फ्री हो जाएगा और एक बॉन्ड इस वाले कार्बन में फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर HBr है, HBr यहाँ से टूटेंगे, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा और एक क्या हो जाएगा? Br अलग हो जाएगा और H अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बॉन्ड पे H जुड़ना है और एक बॉन्ड पे Br जुड़ना है, लेकिन कहाँ पर H जुड़ेगा और कहाँ पर Br जुड़ेगा वो बताता है हमारे एक नियम, जिसको हम कहते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। नियम किसका है भाई?
नियम है, सॉरी, प्रतिमार्कोनिकोव नहीं, मार्कोनिकोव का नियम, यहाँ पर मार्कोनिकोव का नियम लगेगा, मार्कोनिकोव का नियम। ये नियम कहते हैं, ये नियम कहते हैं कि भाई H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा होगा। क्या कहते हैं कि H वहां जुड़ेगा जहां पर H ज्यादा है। अब मुझे बताओ कि H कहां पर ज्यादा है भाई। इस वाले कार्बन पे देखा तो 1 H है, इस वाले कार्बन पे देखा 2 H है, तो H कहां जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे। Br कहां जुड़ेगा फिर, इस वाले कार्बन पे। सिंपल सी बात है। कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। उसके बाद यदि हम क्या करें, CH3 C डबल बॉन्ड H और यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH2 की रिएक्शन HBr के साथ कराए, लेकिन अब की बार जो होगा ना, अब की बार यहाँ पर एक उत्प्रेरक होगा प्रोक्साइड। ये प्रोक्साइड क्या होगा भाई, प्रोक्साइड इस तरीके की संरचना होती है कि इसमें दो ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं और इनके पास एक का बॉन्ड फ्री होता है। जैसे मैंने हाइड्रोजन प्रोक्साइड बना ली तो हम क्या करेंगे, यहाँ H जोड़ देंगे, तो कौन सी प्रोक्साइड बन गई, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। मैंने सोडियम प्रोक्साइड बनानी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से H हटा दूंगा, किसको जोड़ दूंगा, Na को, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम प्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये होता है हमारा प्रोक्साइड का एक फॉर्मूला। अब जैसे ही प्रोक्साइड आता है भाई, सिंपल सी बात है, ये कार्बन है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड, तो क्या बनेगा, इस कार्बन पे एक बॉन्ड फ्री होगा और एक बॉन्ड इस वाले कार्बन पे फ्री होगा। अब H कहाँ जुड़ेगा, Br कहाँ जुड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पर कोई उत्प्रेरक आएगा, प्रोक्साइड आएगा, तो यहाँ पर नियम जो है ना उल्टा हो जाएगा। किसका नियम बन जाएगा, प्रतिमार्कोनिकोव का नियम बन जाएगा, प्रतिमार्कोनिकोव का नियम। भाई ये नियम जो है ना, ये नियम कहते हैं कि H वहां जुड़ेगा, H वहां जुड़ेगा जहां H कम होगा, जहां H कम होगा। भाई सिंपल सी बात है, H बताओ कहाँ कम है, H यहाँ पर कम है तो H यहाँ जुड़ेगा और Br यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या देखो ये क्या बना हमारा, ये है हेलो एल्केन। ये वाला क्या बना हमारा, पूरा हेलो एल्केन। ये पुराना किसका बना, हेलो एल्केन का। तुम इसको कह सकते हैं हेलो एल्केन। ये क्या बना हमारा, ये भी हेलो एल्केन बना भैया, हेलो एल्केन। ठीक है, तो मार्कोनिकोव का नियम याद रखने हैं, प्रतिमार्कोनिकोव का नियम याद रखने हैं, और इस तरीके से हमें ये सारी अभिक्रियाएं करनी है। और हमारी जितनी भी मतलब हेलो एल्केन की एनसीईआरटी की बुक में बनाने की अभिक्रिया मैंने सब सारी की सारी आप लोगों को इस वीडियो में करा दी है। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकती हो।